फैज हमीद पर 5 से 7 दिन में फर्द जुर्म आयद होने वाली है। फैसल वावडा का इंकिशाफ। फैज हमीद के शवाहिद के बाद बानी के खिलाफ बताएंगे तो फिर सजा भी मिलेगी। मेरी सोच है फैज हमीद को कोर्ट मार्शल के साथ सजा भी होगी। बानी पीटीआई के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल पर हैरान नहीं होगा। कहते हैं ताकतवर के साथ कटहरे में इंसाफ होगा तो इससे मुस्बत पैगाम जाएगा। 14 दिसंबर से पहले फैज हमीद के मुतालिक अहम खबर आने वाली है। 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी की तारीख इसीलिए दी गई। तहरीके इंसाफ की सिविल नाफरमानी की धमकी। अली मखान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के 2 मुतालबात हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निगरानी में जेआईटी बनाई जाए। जेआईटी 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात करे। तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो सिविल नाफरमानी का आगाज कर देंगे। जुमा तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। वो पैसा ना भेजें। मुश्किलात होंगी तो हुकूमत नहीं चल सकेगी। अगर मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी बात करेगी। आर्मी चीफ को गिला है 9 मई ट्रायल हो जाता तो 26 नवंबर ना होता। बीबीसी उर्दू के मुताबिक राना सनाउल्लाह कहते हैं, आर्मी चीफ का गिला हुकूमत से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट और मुअज़्ज़िज़ जजेस से है जो खत पर खत लिखते हैं। 26 नवंबर के बाद तहरीक इंसाफ को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की तो वो बुरी तरह फेल होगी, नाकामी होगी। मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? किसी भी सियासी तनाज़े का हल सियासी डायलॉग में ही है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के साथ मुलाकात के लिए तैयार हूं। मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो चुका। कुर्सी बचाने के लिए गोली चलाई गई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, एक शख्स की मौत भी बड़ा सानहा। ये तो मुतादिद जानों का मामला है। मेरे हल्के के नौजवान को गोली का निशाना बनाया गया। खराबी के सब जिम्मेदार हैं। सियासत नफरत का नाम नहीं। हुकूमत अपोजिशन को दीवार से ना लगाए। 126 दिन धरने में गोली नहीं चली। मोटरवे बंद, इंटरनेट बंद, फिर भी लोग इस्लामाबाद पहुंचे। सिर्फ कुर्सी, हुकूमत और इदारे की लड़ाई चल रही है। पीटीआई ने क्या तहकीकात करानी है? सारे सबूत मौजूद हैं। पीटीआई अदलिया से वही सरपरस्ती चाहती है जो 9 मई के बाद मिली थी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई की अदालती सरपरस्ती ना होती तो अब तक 9 मई का मामला निमट चुका होता। बानी पीटीआई तरसीलात ज़र को रोकने की कोशिश करके देख लें, वो नाकाम होंगे। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत का फैसला आईनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस जहाजा अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब जुडिशल कमीशन इजलास में दिया। कहा, जुडिशल कमीशन का स्कोप ही नहीं कि 26वीं तरमीम को जेर बहस लाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जहाजा अफरीदी की राय को अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए ज़ैली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट के जरिए करने पर बात की। जुडिशल कमीशन इजलास में हाई कोर्ट्स में जजेस नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर। जराये के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स केस के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल कसरत राय से आईनी बेंच के मेंबर नामजद। जस्टिस अदनान करीम, जस्टिस आगा फैसल सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के जज नामजद। सियासी कुव्वतों के दरमियान बातचीत चैलेंजेस का हल तलाश करने का मौसर जरिया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हल के लिए सियासी हम आहंगी लाने की कोशिश की। हुकूमती पार्टी को दावत दी लेकिन उन्होंने एपीसी में शिरकत से इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम की खिदमत के बजाय इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है। खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया। वो दिन दूर नहीं जब आलमी सतह पर खवातीन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। माशरे में खवातीन की तरक्की की मुखालिफ सोच मौजूद है। मदारिस के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। अमीर जेजुआई मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मदारिस की आज़ादी हुर्रियत पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। अपने मौक़िफ़ पर कायम है। जेजुआई ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, बस कुर्सी पर बैठने को काफी समझते हैं। अमन अमान की सूरत हाल खराब है। ये इलेक्शन धांधली का इलेक्शन है और ये हुकूमत कानूनी नहीं, ये हुकूमत आईनी नहीं, जबरदस्ती वाली हुकूमत है। कोई तब्दीली आएगी तो हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। गवर्नर को इजलास बुलाना पड़ा क्योंकि एग्जीक्यूटिव सलाहियत से महरूम है। गवर्नर
गवर्नर के बस की बात भी नहीं। हम तमाम स्टेक होल्डर्स और मजहबी जमातों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। आजकल के हालात में गवर्नर राज भी मुस्तकिल हल। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू तो अच्छी हुई, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बेहतर 26वीं तरमीम से पहले गुफ्तगू हुई थी। एक टेलीफोन पर किस तरह मौकिफ में लचक पैदा करूं। आईनी बेंच में आइंदा हफ्ते 9 मई वाकयात के केस की समाअत होगी। सिविलियन के मिलिट्री कोर्स में ट्रायल के केस की भी समाअत होगी। बानी पीटीआई तौहीन अदालत केस, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात भी जेर समाअत होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती 8 फरवरी इलेक्शन केस और अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत भी होगी। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। जी बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी। और जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई। मुझे क्यों अकेला छोड़ा, बुशरा बीबी का पीटीआई क़यादत से शिकवा। चारसदा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, भागने वाली औरत नहीं। डी चौक में रात 12:30 तक अकेले गाड़ी में थी। सबसे कहा मुझे अकेले मत छोड़ना, लेकिन मुझे वहां अकेला छोड़ दिया गया। शहादतों की वजह से काफी तकलीफ में थी। डी चौक से जबरदस्ती लोगों को निकाला गया। मैं वहां से नहीं जा रही थी। मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई। जो लोग डी चौक में जबरदस्ती रोड खाली करवा रहे थे वो इस बात के गवाह हैं कि वहां अकेली थी। बानी पीटीआई के चाहने वालों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं बानी पीटीआई के कहने पर शोहदा से मिलने आई हूं। बुशरा बीबी ने एहतजाज के शोहदा के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए के चेक भी दिए। बुशरा बीबी को सुनते हुए दुख हुआ। वो अपना रोना रो रही थी। कुछ ठीक था, कुछ गलत। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बुशरा बीबी ने कहा था कारकुनों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। भाग तो आप गई थी गरीब कारकुनों को छोड़कर। वजीर आला गंडापुर ने कहा था बानी को साथ लेकर जाऊंगा। शायद उन्होंने बुशरा बीबी को बानी पीटीआई बना दिया और साथ ले गए। क्या टैक्स देने वालों के पैसे सिर्फ पार्टी कारकुनों के लिए हैं जो बुशरा बीबी तकसीम कर रही हैं? बन्नू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान में जो लोग शहीद हुए उन्हें भी 1 करोड़ दिए जाएं। तहरीक इंसाफ ऐसी पार्टी है जिसे जन्नत में जाने का कहें तो वो कहते हैं दोज़ख में जाएंगे। बुशरा बीबी के डिफेक्टिव वजीर आला बनने के सबब अली अमीन परेशान है। वजीर आला के घर में आग लगी है, आईजी के घर में आग लगी है। बुशरा बीबी ने डी चौक पर लीडरशिप न होने की वजह से तनहा होने का कहा। हामिद रजा कहते हैं, कहा गया बुशरा बीबी को डी चौक से जबरदस्ती ले जाया गया। बुशरा बीबी का आज तक जबरदस्ती ले जाने का बयान सामने नहीं आया। बुशरा बीबी कहती हैं, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रही हूँ। मेरा इस्तीफा खुद एहतसाबी की बुनियाद पर था जो पीटीआई क़यादत ने मुस्तरद कर दिया। सियासी कमेटी के इजलास में किसी किस्म की बदतमीजी या नाजेबा गुफ्तगू नहीं हुई। बानी पीटीआई की जानिब से पैगाम आया, सियासी कमेटी में किरदार जारी रखें। GHQ हमला केस में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत समेत पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा जमानत पर रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का पेशावर हाईकोर्ट से जमानत के बावजूद गिरफ्तारियों पर बरहमी का इजहार। रिमार्क्स में कहा, पेशावर हाईकोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए पुलिस के 5 अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। आइंदा जेल की हदूद के अंदर से किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने के अहकामात। उमर अयूब कहते हैं, पुलिस लाइन्स में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब जिम्मेदार हैं। ये बलोचिस्तान नहीं, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। जो एहतजाज में शरीक नहीं उनको कैसे उठा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सब्जी फरोश के भाई की गिरफ्तारी पर बरहम। एहतजाज के दौरान आम शहरियों को गिरफ्तार करने के खिलाफ केस में अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने डीएसपी लीगल को मुखातिब करते हुए कहा, आप इस केस को देख लें। पुलिस ने बेगुनाह शख्स को गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया। पुलिस का काम लोगों को तहफ्फुज़ फराहम करना है, इंसानियत की तजलील हो रही है। डीएसपी लीगल ने कहा, देख लेता हूँ, मुतासरा फैमिली से राब्ते में रहूंगा। अदालत ने हिदायत के साथ केस निपटा दिया।
तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी सियासी जमात है, इस पर पाबंदी लगाना हिमाकत होगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मैं 1.5 साल से सजा काट रहा हूं, अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सजा सुनाएं, बेकसूर हूं तो रिलीफ मिलना चाहिए। जो मामला सुलझाने की बात कर रहे थे वो भी आज हुकूमत से नाला हैं। जेल से अदालत मुंतकिल करने वाली गाड़ी तब्दील करने पर शाह महमूद कुरैशी पुलिस अफसरान पर बरहम, सिंगल कैबिन में जाने से इनकार। इंस्पेक्टर से कहा अपने अफसरान को बताओ मेरे लिए डबल कैबिन वापस भेजें, जिस पर लाए थे मेरी कमर में तकलीफ है, सिंगल कैबिन गाड़ी में सफर नहीं कर सकता। पुलिस आजकल ना जाने किसकी वफादार बन चुकी है। 9 मई जलाओ घिराव के 5 मुकदमात की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब की आवाम ने तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। नून लीग आज भी सूबे की बड़ी जमात है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कल शेखुपुरा की आवाम ने पीटीआई की मकबूलियत का पोल खोल दिया। फितना फसाद पार्टी का काम सिर्फ रोना धोना है। पंजाब में सोलर पैनल और तुलबा के लिए स्कॉलरशिप स्कीम ला रहे हैं। स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चों की डिग्री की फीस हुकूमत अदा करेगी। जिन्होंने मुकदमात बनाए थे वो आज खुद मुकदमात का सामना कर रहे हैं। वानी पीटीआई की रिहाई अदालत से होनी चाहिए, अदालतों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए था। हमने भी माजी में मुकदमात का सामना किया, अदालतों से भागे नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई रोज सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। वानी पीटीआई ने 2014 के धरने में भी सिविल नाफरमानी की बात की। पीटीआई पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती है। पीटीआई का माइंड सेट आमरों वाला है। कल होने वाली एपीसी में पीटीआई के अलावा तमाम जमातों ने शिरकत की। आपकी पार्टी भी जब हुकूमत में थी यही धंधे कर रही थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब ताहिर के शेर अफजल मरवत की जमानत के केस में रिमार्क्स, कहा जुल्म उस वक्त भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को शेर अफजल मरवत को 20 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सीडीए से मारगला हिल्स में गैर कानूनी तामीरात पर मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मारगला हिल्स में जितनी बर्बादी खैबर पख्तूनख्वा में हुई हम सोच भी नहीं सकते। वकील ने कहा अदालती हुक्म पर मोनाल रेस्टोरेंट गिरा दिया गया। मारगला हिल्स में अब भी 134 होटल, रेस्टोरेंट्स और खोखे मौजूद हैं। जस्टिस मजहर ने सवाल किया अभी कितनी गैर कानूनी तामीरात मारगला हिल्स में कायम हैं। वकील ने कहा मारगेला हिल्स पर 80 से 132 तामीरात बाकी। मारगेला हिल्स नेशनल पार्क में इस्लामाबाद क्लब भी आ जाता है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा 1960 के मास्टर प्लान में सुप्रीम कोर्ट भी मारगेला नेशनल पार्क की हदूद में तामीर हुआ। सीडीए पहले मोनाल के अतराफ में गैर कानूनी तामीरात को देख ले। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए मारगेला हिल्स महफूज इलाका है, वहाँ हर किस्म की तामीरात को गैर कानूनी करार दिया गया। सीडीए अपना काम क्यों नहीं करता। पेशावर हाईकोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त रवि पर वजारत दाखिला और वजारत आईटी से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए लैंडलाइन पर नेट काम करता है तो लेकिन स्लो होता है, मोबाइल कंपनीज के नेटवर्क पर ज्यादा असर पड़ता है। इस हवाले से तफसील दें, जो मवाद है वो आइंदा समात पर पेश करें। इंटरनेट स्लो होने से निजाम जिंदगी मुतासिर, ऑनलाइन क्लासेस लेने वालों को मुश्किलात, फ्रीलांसर्स को भी परेशानी का सामना, ऑनलाइन कारोबारों से मुंसलिक अफराद को भी कनेक्टिविटी में मसाइल। स्मोक तदारुक केस में मार्केटों के औकात 10 बजे करने पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार नाराजी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए अदालत में रिपोर्ट जमा करवाए बगैर वक्त कैसे तब्दील हो गया। यहाँ बहुत से प्रेशर ग्रुप और माफियाज हैं, मार्केट्स का वक्त तब्दील करने का अमल भी ऐसा ही लगता है। एडवोकेट जनरल ने कहा आज लाहौर में सूरज इस्लामाबाद की तरह चमक रहा है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हमें पॉलिसियों और इकदामात को आगे लेकर चलना है, ये ना हो कि स्मोक वापस आ जाए। अदालत की सड़कों पर रेहड़ी लगाने वालों के हवाले से पॉलिसी लाने, फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद गाड़ियों पर टैग लगाने की हिदायत। हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, निजी शोबा ही ये काम करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट नाफिज है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। मुल्क मुश्किलात में जाते हैं फिर निकल आते हैं। माशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वजारत खजाना जबरदस्ती नहीं करेगी, चाहते हैं निजी शोबे मशवरा दें।
शादी हॉल पर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद। शादी हॉल में तकरीब करने पर पार्टी से 10% विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। सदर शादी हॉल एसोसिएशन के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स लेने का फैसला FBR हुकाम की हिदायत के तहत किया। विद होल्डिंग टैक्स की रकम का शादी हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब में 1 लाख सारिफीन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सारिफीन आज से ही SMS या ऑनलाइन पोर्टल पर घर बैठे मुफ्त सोलर पैनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सूबा भर में माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, स्पोर्ट्स पर किसी और सूबे में इतनी सरमायाकारी नहीं हुई। सिंध के हर जिला में यूथ सेंटर कायम किया, नौजवानों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हमेशा कोशिश रही आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दें। 23 मार्च तक स्टेडियम का काम मुकम्मल किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का चांसलर अब गवर्नर नहीं वजीर आला होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने जामियात तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक वाइस चांसलर 4 साल के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अगर कारकर्दगी 65% से कम रही तो दूसरे साल के इख्तिताम पर हटा दिया जाएगा। रजिस्ट्रार्स यूनिवर्सिटी के इंतजामी अफसरान से मुकर्रर किया जाएगा। यूनिवर्सिटियों के माली मामलात का ऑडिट भी कराया जा सकेगा। MQ पाकिस्तान को कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर रिलीफ मिल गया। NA 244 से इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने फारूक सत्तार के खिलाफ दायर पटिशन मुस्तरद कर दी। फारूक सत्तार के खिलाफ इलेक्शन पटिशन टेक्निकल बुनियादों पर मुस्तरद की गई। पटिशन में इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल और धांधली का इल्जाम आयद किया गया था। PS 125 पर MQM के कामयाब उम्मीदवार आदिल अस्करी के खिलाफ भी दायर पटिशन मुस्तरद।